इमेजिन करिए कि आप चाँद पर हैं। वहाँ हवा भी नहीं है, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी नहीं है। अगर आपको वहाँ जिंदा रहना है तो आप क्या करोगे? क्या आप अर्थ से ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर्स भेजेंगे? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने पैरों के नीचे की मिट्टी से ही ऑक्सीजन निकाल सकते हैं? नमस्कार दोस्तों, लर्न विद ब्रेंडर चैनल पर आपका स्वागत है। रिसेंटली जेफ बेजोस की स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन ने मून डस्ट यानी चांद की मिट्टी से ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट करने में कामयाबी हासिल की है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन के साइंटिस्ट ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसने लूनार रिगोलिथ यानी चांद की सतह पर मिलने वाली पाउडरी मिट्टी और पत्थरों से ऑक्सीजन निकालकर दिखाया है। अभी के लिए उन्होंने अर्थ पर बनाए गए सिम्युलेटेड मून डस्ट का यूज़ किया है, जो बिल्कुल चांद के मिट्टी जैसा होता है। ये एक बहुत ही बड़ा ब्रेक थ्रू है, क्योंकि अगर हमें चांद पर लंबे समय तक रुकना है तो हम अर्थ पर डिपेंड नहीं रह सकते। तो पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो देखो दोस्तों, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कॉस्ट, यानी पैसा। अर्थ की ग्रेविटी के पार करके स्पेस में कुछ भी भेजना बहुत ही महंगा होता है। अगर हम चांद पर एक कॉलोनी बसाते हैं तो उन इंसानों के सांस लेने के लिए अर्थ से ऑक्सीजन भेजने का खर्च बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आएंगे। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है, जिसे स्पेस साइंस में ISRU यानी इन सिटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन कहते हैं। आसान भाषा में, जहाँ जा रहे हो वहीं के रिसोर्सेज का यूज करके जिंदा रहो। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर आते हैं, ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। साइंस में इस प्रोसेस को मोल्टेन रिगोलिथ इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। इसमें होता यह है कि सबसे पहले उस मिट्टी को 1600 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे वो पिघल कर लावा जैसी बन जाती है। फिर इस पिघली हुई मिट्टी के अंदर से बिजली पास की जाती है, और ये बिजली उस मिट्टी के अंदर मौजूद मिनरल्स से ऑक्सीजन के एटम को अलग कर देती है। ऑक्सीजन गैस के बुलबुले बनकर ऊपर आती है, जिसे एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। लेकिन इस प्रोसेस का सिर्फ एक फ़ायदा नहीं है, यह एक डबल बेनिफिट टेक्नोलॉजी है। जब आप मिट्टी से ऑक्सीजन निकाल लेते हो तो बाकी क्या बचता है? बाकी बचते हैं प्योर मिनरल्स, मेटल्स। चांद के मिट्टी में आयरन, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होता है। ऑक्सीजन निकालने के बाद जो पिघला हुआ मटेरियल बचता है वो इन्हीं मेटल्स के प्योर फॉर्म होता है। इन मेटल्स का इस्तेमाल करके हम चांद पर ही सोलर पैनल्स, तार और बिल्डिंग मटेरियल्स बना सकते हैं। और एक बात समझ लीजिए, स्पेस में ऑक्सीजन सिर्फ सांस लेने का काम नहीं आता। रॉकेट के फ्यूल को जलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत लिक्विड ऑक्सीजन की होती है। अगर हम चांद पर ऑक्सीजन बना लेते हैं तो चांद आने वाले वक्त में स्पेस का एक गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप बन जाएगा। मार्स या उससे आगे जाने वाले रॉकेट्स अर्थ से उड़कर चांद पर रुकेंगे, वहाँ से अपना फ्यूल भरवाएंगे और फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। तो आखिर में समरी यही है दोस्तों कि ब्लू ओरिजिन का यह एक्सपेरिमेंट साबित करता है कि हम सिर्फ स्पेस घूमने नहीं जाएंगे, बल्कि वहाँ टिकने जाएंगे। मून डस्ट से ऑक्सीजन निकालना पहले सिर्फ साइंस फिक्शन लगता था, लेकिन अब ये एक साइंटिफिक रियलिटी बन गया है। यह टेक्नोलॉजी इंसानों को एक इंटरप्लैनेटरी स्पीसीज बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगी। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो भी सिचुएशन था वो आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर